वेलकम टू स्टडी सी। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। एवं प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप क्वेश्चन विद क्विज के साथ। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है एवं गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह था कमल एवं सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा एवं जन्म का कमल एवं सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या था। यह निर्माण नहीं है निर्वाण, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। तो निर्वाण का प्रतीक चिन्ह था पद चिन्ह। गृह त्याग का घोड़ा एवं जन्म का था कमल एवं सांड। अगर हम ऑप्शन को भी देखते चलेंगे तो आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर स्तूप। मृत्यु का स्तूप था। गृह त्याग का घोड़ा, जन्म का था कमल एवं सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान नेपाल के तराई प्रदेश में स्थित है। एवं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह भी डेट में उससे याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन एवं इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इनका जीवन परिचय देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान नेपाल के तराई प्रदेश में स्थित है। एवं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध की माता माया देवी का उनके जन्म के 7 दिन बाद में ही निधन हो गया था। तो बाद में उसकी सौतेली माँ यानी कि विमाता ने उसका पालन पोषण किया था। विमाता का नाम क्या था, प्रजापति गोमती। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। उनका 16 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया गया था। एवं गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। पुत्र का नाम था राहुल। ज्ञान बोधि वृक्ष पीपल के नीचे प्राप्त हुआ था, जिसे बाद में बोध गया के नाम से जाना गया था। एक बार इनको फिर से देखते हैं कि जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में। पिता का नाम शुद्धोधन, माता माया देवी, सौतेली या विमाता प्रजापति गोमती, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र राहुल, ज्ञान बोधि वृक्ष पीपल के नीचे बोध गया में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। एवं पुत्र का नाम था राहुल। कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था, यह हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल के तराई प्रदेश में स्थित है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ कोली वंश से संबंधित थी। एवं माता का नाम क्या था, महामाया देवी। एवं विमाता का नाम प्रजापति गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी कि वह कौन सा अभिलेख है जो यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो वह अभिलेख है रुमिन देई अभिलेख, जो एक अशोक का अभिलेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। सोचकर बताओ, अभी भी बताया गया है। तो वह था अशोक। अशोक का रुमिन देई अभिलेख में बुद्ध के जन्म का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अलार कलाम कौन थे। तो अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के गुरु जिन्होंने गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से क्या सीखा था,
सांख्य उत्पत्ति के बारे में सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन दिया था सारनाथ में। सारनाथ के ऋषिपतन नामक स्थान पर पहला धर्मचक्र परिवर्तन। अब धर्मचक्र परिवर्तन, इसको बौद्ध धर्म में उपदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सारनाथ में कहाँ? ऋषिपतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, जो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस उम्र में किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था एवं 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ एवं बाद में वे बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा महाभिनि निष्क्रमण। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनि निष्क्रमण, उपदेश देने को धर्मचक्र परिवर्तन एवं मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते थे। ये तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसे याद होने चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का दूसरा गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का पहला गुरु था अलार कलाम एवं दूसरा गुरु था रुद्र क्रामपुत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। रुद्र क्रामपुत गौतम बुद्ध का दूसरा गुरु था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो सिद्धार्थ को ज्ञान निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी किस स्थान के किनारे स्थित है? ये स्थित है बोध गया के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में कहाँ? ऋषिपतन में, जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में, जबकि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, जो कहाँ की राजधानी थी? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म में विशुद्ध ज्ञान में त्रिपिटक कौन से हैं? तात्पर्य है कि बौद्ध धर्म में विशुद्ध ज्ञान के त्रिपिटक कौन से हैं? वो हैं विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधेय पिटक। और ये पिटक थे, तीनों पिटक पाली भाषा में लिखे गए थे। इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा उपयुक्त सभी। विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम पिटक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध तो स्वयं थे एवं धम्म थे, बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश धम्म कहलाते थे। संघ में सम्मिलित होते थे बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियाँ। तो धम्म, बुद्ध एवं संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बौद्ध संगति की, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एवं परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र एवं चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगर हमको इनको इसी तरह से याद करेंगे तो ज़्यादा समय के लिए हमें याद नहीं रहेंगे। तो इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो हमारी ट्रिक है, ये तो हो जाएंगे स्थान, ये पहला वाला हो जाएगा स्थान का नाम, ये हो जाएगा अध्यक्ष एवं ये हो जाएगा शासन, किसके शासनकाल में हुआ था। तो चलते ट्रिक को समझते हैं कि राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल, पटाओ मत आशिक, कुंवर वसूले कंकाल। एक बार फिर से देख लो कि राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल, पटाओ मत आशिक, कुंवर वसूले कंकाल। ये पहली बौद्ध संगति के लिए, ये दूसरी, तीसरी एवं चौथी के लिए लागू होगी। तो इनको अब लागू करके देखते हैं कि पहली बौद्ध संगति,
ये 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसकी ट्रिक क्या थी? राजा महाराजा आजा, जो नीचे आपको दिख रही है। दोस्तों ये ट्रिक थोड़ी लंबी है, परंतु मैं आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगा। राजा से तात्पर्य हो जाएगा राजगृह, महाराजा से महाकश्यप, आजा से अजातशत्रु। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति की ट्रिक क्या थी? वेश्या सबका काल, तो इसको लागू करते हैं इसमें। वेश्या से हो जाएगा वैशाली, सबका से सबाकानी, काल से कालाशोक। नेक्स्ट है कि पटाओ मत आशिक, ये तृतीय बौद्ध संगति की ट्रिक है। पटाओ मत आशिक, पटाओ से हो जाएगा पाटलिपुत्र, मत से मोगलीपुत्र तीस्त, आशिक से अशोक। पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र तीस्त एवं अशोक। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति कुंवर वसुले कंकाल, तो कुंवर से हो जाएगा कुंडलवन, वसुले से वसुमित्र, कंकाल से कनिष्क। दोस्तों आपको शायद समझ में आ गई होगी, मैं याद तो करवा दूंगा इसको। एक बार फिर से देखते हैं कि राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल, पटाओ मत आशिक, कुंवर वसुले कंकाल। तो अब क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी, तो वो कोई गई थी महाकश्यप द्वारा। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। राजा महाराजा आजा, तो राजा था राजगृह से, महाराजा महाकश्यप, आजा से अजातशत्रु के काल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? कश्मीर में हुई थी कुंडलवन में। जो कौन सी बौद्ध संगति थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। उसकी ट्रिक क्या थी? कुंवर वसुले कंकाल, कुंवर से कुंडलवन, वसुले से वसुमित्र, कंकाल से कनिष्क। तो उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष था वसुमित्र। इन किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो दोस्तों बौद्ध धर्म की महायान एवं हीनयान शाखा वो चतुर्थ बौद्ध संगति में प्रकट हुई थी। एवं चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। तो उसकी ट्रिक क्या थी? कुंवर वसुले कंकाल, कंकाल से क्या हो जाएगा अध्यक्ष? कनिष्क हो जाएगा। इसका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासनकाल के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? अभी भी बताएं। पटाओ मत आशिक, आशिक से हो जाएगा कुंवर वसुले कंकाल, कुंवर वसुले कंकाल, कंकाल से कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? हुआ था राजगृह में। तो उसकी ट्रिक क्या थी? राजा महाराजा आजा, राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप, आजा से अजातशत्रु। तो किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभाएं वो राजगीर में आयोजित की गई थी। एवं इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। निम्नलिखित में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? मतलब कि किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी? तो इसकी ट्रिक क्या थी? वेश्या सबका काल, तो काल से क्या हो जाएगा? कालाशोक। तो इसके शासनकर्ता थे कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग शहीद चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश का चित्रण मृग शहीद चक्र के द्वारा हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या उन्होंने वहां पर प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पर ही महाबोधि मंदिर बनवाया गया। वहाँ पर बोधि वृक्ष स्थित था जिसको शशांक ने कटवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा? तो घोड़ा प्रतीक है गृह त्याग का। मृत्यु का क्या था? स्तूप। जन्म का क्या था? कमल एवं सांड। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपतन सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? तो बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था एवं ज्ञान प्राप्ति के बाद वहाँ का स्थान था उसको बोध गया नाम दिया गया एवं सिद्धार्थ को
बुद्ध के नाम से जाना गया। बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद में उनको महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश है वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित हैं। नेक्स्ट 40 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त, ये बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना एक अंग है। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त की एक विषय वस्तु की संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। किस स्थान पर दी गई थी? तो वह श्रावस्ती में दी गई थी। श्रावस्ती में बौद्ध में भिक्षुणी एवं स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति पहली बार श्रावस्ती में दी गई थी। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक क्या है? तो दोस्तों त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। एवं त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे? तो त्रिपिटक लिखे गए थे पाली भाषा में। सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक, ये बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो त्रिपिटक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से लिखित संबंधित हैं। एवं किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के नियम है वो विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? बिहार में। और ये बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के राजगीर में स्थित है विश्व शांति स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो वह जापानियों के द्वारा बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा निर्मित की गई थी जो बोध गया में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्तूप स्थल जिसका भगवान बुद्ध के जीवन में किसी घटना से संबंध नहीं रहा है वह कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो वह स्थान है सांची। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति एवं कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए सांची का संबंध बौद्ध गौतम बुद्ध से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार स्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो बौद्ध धर्म से संबंध है। बौद्ध धर्म का मानना है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक से तात्पर्य अल्प समय के लिए है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह अंतर है देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के लोग महात्मा बुद्ध को पूजते नहीं थे, जबकि हीनयान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को पूजते थे। इसी कारण उनमें थोड़ा अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को कनिष्क के काल में उन्हें एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एवं कनिष्क के काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन सी थी? यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो वह मूर्ति थी महात्मा बुद्ध स्वयं की, जिसकी महायान संप्रदाय के लोग, यह भी ध्यान रखना किस संप्रदाय के लोग थे? महायान संप्रदाय के लोग। जबकि गौतम बुद्ध खुद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, परंतु उन्हीं की मूर्ति बनाकर महायान संप्रदाय के लोगों ने पूजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव आजीविक संप्रदाय के लोगों ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलिक गोसाल आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश से संबंध प्रवर्तन मुद्रा का क्या नाम है? तो उसका नाम है धर्मचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? तो एक गुप्त काल से संबंधित है।
भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है, जबकि बुद्ध की खड़ी मूर्ति का पास कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें पद्मपाणि के नाम से जाना जाता था। यह एसएससी एमटीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, पूछे गए क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत चांस होते हैं, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो पद्मपाणि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को प्रथम शताब्दी में चीन भेजा गया था बौद्ध भिक्षु बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? तो नागार्जुन थे वे माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। इन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय ये गुप्त काल में स्थापना हुई थी। एवं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त, इसलिए यह गुप्त काल का माना जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बौद्ध धर्म एवं दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार है वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में नहीं है? इसका राइट आंसर बताओ सोच समझ के क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आत्मदमन, सी। क्वेश्चन को समझते हैं एक बार कि अहिंसा। बौद्ध धर्म एवं दोनों जैन धर्म दोनों अहिंसा में विश्वास करते थे एवं दोनों धर्मों में वेदों के प्रति उदासीनता थी, क्योंकि वेदों में धर्मों के प्रति भेदभाव होता था, इसलिए रीति रिवाजों की अस्वीकृति थी दोनों धर्मों में। जबकि जैन धर्म में आत्मा का माना जाता था, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता था। इसी कारण आत्मदमन में दोनों में डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे कि यानी कि दोनों धर्म किस में विश्वास करते थे? वो विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत सही है, जबकि अलग अलग मत किस पर थे? जैन धर्म विश्वास करता था कि आत्मा निवास करती हैं, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की विख्यात प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित करवाई थी? तो ये स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। ये सवर्ण बेलगोला ये कहाँ स्थित हैं? ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें से कौन सही? कोई नहीं, मतलब कि ये सभी कथन सही है। देखते हैं इनको कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये राइट है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, ये भी राइट है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था, मतलब कि ये ईश्वर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्व ज्ञान कोश कहलाता है। तो सूत्र पिटक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि विज्ञानवाद का जनक किसे माना जाता है? तो विज्ञानवाद का जनक माना जाता है मैत्रेय को। यह विज्ञानवाद कहाँ से है? जब बौद्ध धर्म का दो विभाजन हुआ था, हीनयान एवं महायान। जब महायान संप्रदाय का फिर से विभाजन हुआ, किसमें? शून्यवाद और विज्ञानवाद में। तो उस विज्ञानवाद के संस्थापक थे मैत्रेय एवं शून्यवाद के नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये अष्टांगिक मार्ग
वैसे तो अक्सर परीक्षाओं में कम ही पूछा जाता है, फिर भी हमें याद करना आवश्यक है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, आगे हैं कि सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। अगर इन अष्टांगिक मार्गों की जो भी पालन कर लेता था उसको निर्वाण प्राप्त हो जाता था। निर्वाण से तात्पर्य है उसकी तृष्णा समाप्त हो जाती थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना,